परोपकाराय सताम विभूतया। परोपकार का मंत्र धर्म देते हैं और दुनिया के सारे समाज परोपकार की बात अवश्य करते हैं। और परोपकार मतलब पर उपकार, दूसरे का उपकार, दूसरे का भला, यही तो परोपकार है, दूसरे का कल्याण। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ये आवश्यक है, समाज के लिए अति आवश्यक है। लेकिन हम चर्चा इसके साथ उस आवश्यकता की भी करें जो भारतीय दर्शन है, जहाँ एक शब्द को वो लेकर के आता है और विश्व को एक मार्ग देता है। उसके साथ इस चर्चा को संक्षेप में करें। वो भारतीय दर्शन का शब्द है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो हमारा जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, पूरा जीवन पुरुषार्थ के बिना नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ को साधना ही इस जीवन का मूल उद्देश्य है। पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 शब्दों से बना। उसमें धर्म भी है, उसमें अर्थ है, अर्थ मतलब धन, उसमें काम है, सुख सुविधाएं। ये जो भी जीवन में हम गृहस्थ जीवन में जीते हैं, विशेषकर वे सब तत्व काम में आते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, क्योंकि जो जन्म है वो एक दिन अंत समय जब आता है, मृत्यु नजदीक आती है, तब हम मोक्ष की चर्चा ना भी करें तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ मृत्यु जिसके पास आती है, उसको लगता है कि क्या ये जीवन हमने सही जिया, और अगर जिया तो कहीं हमारा पुनर्जन्म तो नहीं होगा, हम फिर से तो नहीं आएंगे, इस भवसागर में दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मोक्ष की अवधारणा भी हुई। मोक्ष में ये भी हुआ कि जीते जी हम मोक्ष प्राप्त कर लें। मृत्यु के बाद किसने देखा है? तभी मृत्यु के बाद दुनिया में अलग अलग समाजों में कल्पनाएं की गई कि वहाँ स्वर्ग भी है, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग है, बुरे कर्म करोगे तो नरक है। ये भले ही कल्पनाएं थीं, लेकिन उन कल्पनाओं के पीछे एक विचारधारा थी, ताकि समाज डरे, समाज को लगे कि हम अच्छे कर्म करें। मगर पुरुषार्थ में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में हमें ये विभाजन करना पड़ता है कि कौन से कर्म हम अपने लिए करें और कौन से कर्म हम दूसरे के लिए करें, समाज के लिए करें, औरों के लिए करें। ये जो स्वार्थ और परमार्थ जो हम अपने लिए करें उसको स्वार्थ कह लें, जो दूसरों के लिए करें उसे परमार्थ कह लें। तो ये दोनों का समन्वय ही तो मनुष्य का जीवन है। लेकिन यहाँ ये बहुत ही आवश्यक है कि अगर हम दूसरे का कल्याण करें, मगर साथ ही साथ अपना परिवार का, अपना खुद का अगर विकास नहीं करें, उसकी उन्नति नहीं करें, उसको सक्षम नहीं बनाएं, उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के योग्य नहीं बनाएं,
तो क्या उस स्थिति में आप परमार्थ कर पाएंगे? आप दूसरों का कल्याण कर पाएंगे? आपके पास स्वयं धन नहीं है, आप दूसरों को क्या देंगे? आपके पास स्वयं सुख सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, आप उनका विभाजन करेंगे तो कैसे करेंगे? दूसरों को कैसे देंगे? एक विपन्न व्यक्ति, एक असहाय व्यक्ति, एक अस्वस्थ व्यक्ति जो स्वयं न धन है, न स्वास्थ्य है, न सुख सुविधाएं हैं, उसके पास देने के लिए उसका खुद का टूटा फूटा शरीर है, तो वो समाज को दे भी क्या सकता है और कितना दे सकता है? इसलिए बहुत आवश्यक है कि स्वार्थ और परमार्थ में समन्वय करें। स्वार्थ की सिद्धि भी बहुत आवश्यक है, लेकिन दूसरों का हित काट करके न किया जाए। दूसरों का हित साधते हुए भी अपने हित का साधन आवश्यक है। अपनी उन्नति करने का काम सभी को करना होता है, अपना विकास सभी को करना होता है। अगर अपना विकास नहीं करेंगे, आप अपनी शिक्षा का ऊंचा स्तर नहीं उठाएंगे, अपनी आर्थिक स्थिति ऊंचा नहीं उठाएंगे, तो व्यक्ति से ही मिलकर के समाज बनता है। और जो समाज पूरी तरह से असहाय दीनहीन बनेगा, वो वसुधैव कुटुंबकम कह नहीं सकेगा। वो कैसे कहेगा कि पूरा वसुधा का हम ध्यान रखेंगे, पूरे उस संसार का कल्याण करेंगे? पहले वो अपना कल्याण तो करे, खुद तो सक्षम हो। तो बहुत ही आवश्यक है कि इस भ्रम में न रहें कि लोग कहेंगे कि वो बहुत स्वार्थी है। सेल्फिश एक बुरा शब्द कह दिया जाता है कि वो सेल्फिश है, स्वार्थी है, लेकिन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्वार्थ की साधना नहीं की है, आपने अपने को सशक्त नहीं किया है, सक्षम नहीं बनाया है, आप शक्तिशाली नहीं। एक देश के दृष्टि से देखें, अगर देश अपना भला नहीं कर सकता है, देश सशक्त नहीं हो सकता है, तो वो दुनिया का क्या भला करेगा? विश्व गुरु क्या बनेगा जो स्वयं अपना गुरु नहीं है, स्वयं उच्च शिक्षित नहीं है, स्वयं उच्च ज्ञानी नहीं है, स्वयं उच्च कर्म नहीं करता है? तो इसलिए चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, सबको स्वहित की साधना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आप स्वहित और परहित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये कहा गया है, लेकिन स्वहित भी धर्म है। पुरुषार्थ की साधना में जो आपका जीवन है, जो आपका, उसके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको ही साधना है, तब आप परमार्थ की साधना कर सकेंगे। तो आइए आप स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय रख करके अपना, अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और इस पूरे संसार का विकास करें। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कहीं कोई मन में ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए कि जो स्वार्थ साधता है वो परमार्थ को नहीं साधता है। केवल परमार्थ साधना कोई साधना हो संभव ही नहीं है। तो इसलिए दोनों का समन्वय, स्वार्थ और परमार्थ को लेकर के चलने को ही मानव का जीवन कहते हैं। इसलिए प्रकृति को समझिए, प्रकृति में दोनों तत्व पाए जाते हैं, प्रकृति के अनुसार चलिए। एवमस्तु, एवमस्तु, एवमस्तु।